हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे भगवान सूर्य का परिवार, साथ ही सूर्य भगवान को नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करने का फल और विजया सप्तमी व्रत की विधि। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, राज्ञी एवं निचुब्बा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताएं। नारद जी ने कहा, सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और निचुब्बा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को धौ अर्थात स्वर्ग और निजुब्बा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को धौ के साथ और माघ कृष्ण की सप्तमी तिथि को निजुब्बा के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राज्ञी धौ से जल और निचुब्बा पृथ्वी से तीनों लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की शस्त्र संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। सस्य यानी अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा सुधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने 2 रूपों में हुई, जिनकी ये पुत्री हैं, तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, इसे आप सुने। सांब, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नामक का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की एक कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े ही हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को धौ, त्वाष्टि, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निचुबा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था, अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्वनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की एक कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनैश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे दिया, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए यह तुम्हारा पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विह्वल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाया, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह बात सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया
और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई। उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने साग द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराट डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सैम बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की, संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्वनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलता कालांतर में अश्वनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्वनी कुमार का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य तथा दस्त। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सामर्णी, मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, दो अश्वनी कुमार, वह विश्वत, मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगनी तप्ती नदी बनकर बह गई, जो विंध्यगिरि से निकलकर पश्चिम समुद्र से जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वह विश्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खरात पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। देवर्षि नारद ने कहा, साम, अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनके निमित्त दिए गए दान तथा उनको किए गए प्रणाम और प्रदक्षिणा के फल के विषय में दिंडी और ब्रह्मा जी का संवाद सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, सूर्य भगवान का पूजन, उनकी स्तुति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्र होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है, वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है और वह समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। किंतु प्रदक्षिणा में पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। एतयो जूता या खड़ाऊ आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ाऊ पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है, वह असिपत्र वन नामक घोर नरक में जाता है। जो प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास रखकर भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्पोपचार से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। दिंडिन, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये 7 प्रकार की सप्तमियां कही गई हैं। यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, स्नान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विजया सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक भुक्त रहें, षष्ठी तिथि को नक्त व्रत करें और सप्तमी को पूर्ण उपवास करें। तदंतर अष्टमी के दिन व्रत की पालना करें। इस तिथि में किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरों का पूजन अक्षय होता है। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन
श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान दान आदि पूजन करते हैं उनको कौन सा फल प्राप्त होता है और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाती है उसके महात्म का आप पुनः वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं वे 7 जन्म तक निरोग रहते हैं तथा जो नक्त व्रत एवं आदित्य हृदय का पाठ करते हैं वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा षडाक्षर मंत्र ओम खगोल काय स्वाहा का जप करने से निसंदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के 12 वार इस प्रकार हैं, नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय जयंत, विजय, आदित्य विमुख, हृदय, रोगाहा और महाश्वेता प्रिय। माघ शुक्ल की षष्ठी की नंद संज्ञा है। उस दिन नक्त व्रत करके घृत से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए तथा श्वेत चंदन, अगस्त के पुष्प, गुग्गुल, धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। गेहूं के अथवा यौ के चूर्ण में घृत तथा खांड या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए और उसी का नैवेद्य सूर्य नारायण को निवेदित कर निम्न मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण को वह नैवेद्य देना चाहिए। ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले, तदंतर उस नैवेद्य को निम्न मंत्र पढ़ते हुए पूजक को दे। उपर्युक्त दोनों मंत्र ग्रहण करने और समर्पित करने के लिए हैं। नंदवार का यह विधान कल्याणकारी है। जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दारिद्र्य एवं रोग भी नहीं होते। सूर्य लोक प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म होने पर वह पृथ्वी का राजा होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण होता है एवं दिव्य अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नक्त व्रत और उपवास करता है वह हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। उस दिन श्वेत चंदन, मालती पुष्प, विजय धूप तथा खीर के नैवेद्य से मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। दिन यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त आदित्यवार हो तो उसे सोमवार कहा जाता है। उस दिन किए जाने वाले स्नान, दान, जप, होम, पितृ, देवादि तर्पण तथा पूजन आदि कृत अक्षय होते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो वह कामदवार कहलाता है। यह वार भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धा से सूर्य नारायण की पूजा करता है वह सभी पातकों से विमुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रेच्छु को पुत्र, धनार्थी को धन और आरोग्य के अभिलाषी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामदवार व्रत से और अन्य सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम कामद है। ब्रह्मा जी बोले, दिन जिस आदित्यवार को हस्त नक्षत्र हो उसे आदित्यवार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करके मध्यम पिंड का प्राशन करना चाहिए। धूप, माल, दिव्य गंध आदि नाना प्रकार के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर महाश्वेता मंत्रों को जपते हुए साधक को सूर्य नारायण के समक्ष ही शयन करना चाहिए। प्रातः काल में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रक्त, चंदन तथा करवीर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनमें से 2 ब्राह्मणों को मग संज्ञक तथा 3 ब्राह्मणों को भीम संज्ञक मानकर विधि पूर्वक पावन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समाप्त होने पर मध्यम पिंड को भगवान सूर्य के सामने रखकर मंत्र से भक्षण करना चाहिए। इस विधान से पूजा करने पर सूर्य नारायण निश्चित ही पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवास पूर्वक व्रत को करने से धन, धान, स्वर्ण, सुख, आरोग्य तथा सूर्य लोक भी प्राप्त होता है, किंतु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का ही फल है। इसी से इस वार को पुत्रद कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन दक्षिणायन के दिन जो वार हो वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक्त व्रत, स्नान, दान तथा जप भगवान सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाला होता है। अतः सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाले इस नक्त व्रत आदि को अवश्य करना चाहिए। यदि उत्तरायण के दिन रविवार हो तो उसे जयंतवार कहते हैं।
इस दिन भगवान सूर्य स्नान दान आदि कर्म तथा पूजन करने वाले को 1000 गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा इच्छु रस से सूर्य नारायण को स्नान कराकर कुमकुम का विलेपन करना चाहिए और गुग्गुल का धूप देकर मोदक का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल से हवन करना चाहिए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को मोदक, तिल तथा पूरी का भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संज्ञक आदित्यवार कहते हैं। वह संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है। उस दिन संपन्न किए गए पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। दिन दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन हो उसे आदित्य विमुख कहते हैं। उस दिन प्रातः काल ही स्नान कर गंध पुष्प आदि उपचारों से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। तदंतर रक्त चंदन के काष्ठ से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख कर महाश्वेता मंत्र पढ़ते हुए सायंकाल तक खड़ा रहना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें भगवान सूर्य नारायण का अनुग्रह प्राप्त होता है। दिन दिन संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। वह आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नक्त व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए अथवा सायंकाल तक भगवान सूर्य के हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रहकर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज कांति तथा यश को प्राप्त करता है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।